नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज का मुद्दा बहुत खास है। मुद्दा सीधे सीधे हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। मुद्दा उस तथ्य से जुड़ा हुआ है जहां पर जब कभी भी हिंदू अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की मांग उठाता है तो उसे कम्युनल रंग देने की कोशिश होने लगती है, उस पर कम्युनल टैग लग जाता है। लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी अपनी ही आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज उठाए तो उसे उसका संवैधानिक अधिकार बताया जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई खबरों में। दरअसल एक सवाल आज आपके सामने रख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मां वैष्णो देवी के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं की बात उठाना गलत है? क्या मां वैष्णो देवी के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं की बात करना भारत में जुर्म हो गया है? दरअसल आज जब पूरा देश माता वैष्णो देवी की आस्था, उन्हें अपनी आस्था की अधिष्ठात्री देवी मानता है, शक्ति का प्रतीक मानता है, तो उसी देश में उन्हीं माता के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज पर एक सवाल उठा और इसी सवाल ने सियासत की पोल खोल दी है। एक तरफ है जनता का साफ साफ सवाल ये कि मां वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है तो क्या यहां हिंदू प्राथमिकता की बात भी नहीं की जा सकती? और दूसरी तरफ पूरी सेक्युलर ब्रिगेड अचानक से उठ खड़ी होती है और चिल्लाने लगती है कि ये तो कम्युनल है, ये तो विभाजनकारी है, ये तो हिंदूवादी है। लेकिन वही लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात आते ही बोलते हैं, अरे ये तो उनका अधिकार है, उनकी पहचान है, उनका कल्चरल है। तो फिर हिंदुओं की कल्चर, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, ये तमाम राइट्स कहां चले जाते हैं? वो हिंदू इंस्टीट्यूशंस की पहचान पर क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदुओं के कल्चर, हिंदुओं की आस्था, क्यों जब कभी भी इसकी बात होती है तो कम्युनल टैग लगा दिया जाता है? क्यों मेजॉरिटी की बात उठते ही कुछ पार्टियों की राजनीति को घुटने पर वो घुटन होने लगती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं। इस मामले में भी जब हिंदू संगठनों ने कहा कि नाम अगर माता वैष्णो देवी के नाम पर है तो 50 में से 42 मुस्लिम यहां स्टूडेंट्स हैं, केवल और केवल 7, एक सिख और केवल 7 हिंदू यहां पर स्टूडेंट्स हैं, तो फिर ये कैसे संभव है? लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह बात चुभती है और वो तुरंत कहा जाता है, भाषण दिया जाने लगता है कि यह तो कम्युनल रंग देने की कोशिश है। धर्मनिरपेक्षता का हवाला देते हुए कई लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि यह तो खतरनाक मांग है जो मांग उठाई जा रही है हिंदू संगठनों की तरफ से। खतरनाक मांग है या आपकी राजनीति का खतरनाक एक्सपोजर हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपने नियम तय कर सकते हैं तो फिर एक हिंदू नेम्ड इंस्टीट्यूशंस पर हिंदुओं को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये आंख खोलती टीजर रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में हिंदुओं के धन से, हिंदुओं के धर्म से चलने वाला एक संस्थान जब 50 में से 42 सीट मुस्लिमों को और हिंदुओं सिखों को मात्र 8 सीटें देगा तो इस देश के हिंदू सवाल तो करेंगे। और आज हिंदुओं की उठी यही आवाज़ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बुरी लग रही है, जो ये कह रहे हैं कि दाखिले नीट और प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान इस संस्थान में ना पढ़ें तो आप इसे अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर दें। आस्था की बात ठीक है, तो जब मेडिकल कॉलेज आप बना रहे थे इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया? देना था ना, आपने नहीं दिया। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती है, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है, शायद
और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि जनाब ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं, ये जो हैं ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा, जब आप इनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करोगे तो कल को फिर जब कुछ हो जाता है फिर आप पूरी कौम को कसूरवार मत ठहराइए इसके लिए। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी से फरीदाबाद के अल फला यूनिवर्सिटी पर भी सवाल किया। मुस्लिम छात्र उन जगहों में क्यों जाते हैं? क्या वे कट्टरपंथी बनते हैं? क्या सुनील शर्मा इसकी जिम्मेदारी लेंगे अगर कल ये छात्र किसी और विश्वविद्यालय में जाकर कट्टरपंथी बन जाएं? जब वो क्या नाम है वो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में बच्चों ने एडमिशन हासिल किया तो क्या पूछा इन्होंने कि ऐसी जगहों में ये जाते क्यों हैं, इन जगहों में ये जाते क्यों हैं जहां पे ये रेडिकलाइज हो जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है, वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो, कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो, मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूं, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। वो मुसलमान जिनकी हिंदू धर्म में कोई आस्था नहीं, जो माँ वैष्णो देवी के आगे सिर नहीं झुकाते, उल्टा गाहे बगाहे उस पर हमले की साजिश में जरूर पकड़े जाते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही और उठने भी चाहिए। 50 में से 42 सीट जैसे ही ये पता चला कि मुसलमानों को ये दी जा रही है और हिंदू और सिख मिलाकर मात्र 8 सीटें आरक्षित की गई हैं, तो सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले सवाल उठाया। प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने एक ऐसी आवाज उठाई जो आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गई है। हिंदुओं के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है। वैष्णो देवी देवस्थान जो कि पूर्णतः हिंदुओं के दान से चलता है, उसके द्वारा 600 करोड़ रुपए खर्च करके निर्मित किया गया मेडिकल कॉलेज, उसके 50 सीटें एमबीबीएस की भरी गई और विशेष बात यह है कि केवल 8 हिंदुओं को उसमें एडमिशन मिला और बाकी पूरे की पूरी सीटें 42 ये मुसलमानों को मिली। मतलब पैसा हिंदू का, देवस्थान हिंदू का, खड़ा उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने लगाया और एडमिशन किसे मिल रहा है? मुसलमान को मिल रहा है। यही अगर कानून की बाध्यता देखिए, इसमें उस बोर्ड की मजबूरी भी है और मूर्खता भी है। मजबूरी यह है कि अगर हिंदू इस प्रकार से कोई संस्थान खड़ा करता है तो उसको भारत का संविधान ये कहता है कि उसको कानून फॉलो करना पड़ेगा, और यही अगर तथाकथित माइनॉरिटी के नाम पर अगर मुसलमान और ईसाई अगर संस्थान खड़ा करता है तो तय कर सकता है। ये भेदभाव है और ये मिटाना पड़ेगा, हिंदुओं को इस पर जागना पड़ेगा। अभी अभी बागेश्वर धाम वाले महाराज मिले थे, मैंने उनको भी ये कहा था कि आप 208 करोड़ रुपए खर्च करके जो संस्थान खड़ा करेंगे, ये काम तो सरकार का है। मूलतः 600 करोड़ रुपए वैष्णो देवी देवस्थान ने लगाने नहीं चाहिए थे, क्योंकि तो सरकार ने लगाया चाहिए, वो इसके लिए हिंदू टैक्स देता है। ये पैसे तो वैष्णो देवी के विचारों की रक्षा के लिए, हिंदुओं के संस्कारों के लिए, बाकी चीजों के लिए लगानी चाहिए थी। लेकिन हम लगातार गलतियां करते जा रहे हैं, न जाने कितने ठोकरों के बाद भी हमने न सुधरने का तय किया है। आशा है कि वैष्णो देवी के इस विवाद के बाद कम से कम सरकार, जनता और हिंदुओं की कुछ आंखें खुलेगी। सुदर्शन और हिंदुओं के इसी राष्ट्रव्यापी मांग पर आज उमर अब्दुल्ला जैसे नेता बौखला रहे हैं। कह रहे हैं अगर आपको धर्म आधारित प्रवेश चाहिए तो संविधान से सेकुलरिज्म हटा दीजिए। क्या माता वैष्णो देवी नाम और देवी के दान से चलने वाली संस्था में हिंदू छात्रों का इतना कम होना संतुलन का संकट नहीं? क्या यही धर्मनिरपेक्षता है जिसमें बहुसंख्यक ही हाशिए पर पहुंचा दिए जाएं? यहाँ लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, यह लड़ाई है आस्था बनाम मजहबी साजिश, दान बनाम नियम और बहुसंख्यक अधिकार बनाम सेकुलरिज्म की, जिस पर हिंदुओं का अभियान जारी रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
सवाल सीधा है कि जब मेजॉरिटी की बात आती है और मेजॉरिटी अपनी आइडेंटिटी को लेकर उसे प्रोटेक्ट करने की बात करने लगती है तो फिर उसे कम्युनल टैग क्यों दिया जाता है? क्या ये विवाद सिस्टम की कमी है या फिर या उस राजनीति का चेहरा है जो हिंदू आइडेंटिटी शब्द सुनते ही हिलने लगती है? आइए अब आपका परिचय करा देती हूं जो इन सवालों का जवाब आज देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज का गेस्ट पैनल स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रणवीर सिंह पठानिया जी हैं जो कि विधायक भी हैं उधम सिंह नगर से, और साथ ही साथ वीएचपी के नेशनल स्पोक पर्सन हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनोद बंसल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आशीष सैनी साहब जुड़ चुके हैं। मुस्लिम स्कॉलर फरहत अली साहब को मैं देख पा रही हूँ, फरहत अली खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मुस्लिम स्कॉलर ही हैं मोहम्मद अकील खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कि मेजॉरिटी के नाम पर हिंदू जब कभी भी अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करे तो उसे कम्युनल टैग दिया जाता है। तो क्या यह माना जाए कि इस पूरी की पूरी परिस्थिति में भी हिंदू आइडेंटिटी की बात करना पर सवाल उठता है? तो क्या आपकी सरकार इसे प्रोटेक्ट करने में फेल हुई है? जी नमस्कार। मैं नमस्कार माफी चाहूंगा, थोड़ा लाइट का थोड़ा इशू है। मैं जहाँ बड़े दूर दराज क्षेत्र से अपने वहां से कर रहा हूँ मैं ये इंटरव्यू। तो ये आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर, बोलिए प्लीज। जी इस विषय पे आपके सामने ध्यान हो कि भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहला जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू मैंने ही दिया था, हमने बड़ा साफ और स्पष्ट है, एक तो स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है या सेंटर द्वारा रन इंस्टीट्यूशन है जो पूरे कंट्री में चलते हैं। दूसरे आगे एड लेने वाले इंस्टीट्यूशन जिन्हें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं। ये एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो प्योरली 100% माँ वैष्णो देवी पे जो डोनेशंस, ये क्वेश्चन ऑफ फेथ है, जो डोनेशन जो चढ़ावा उससे चलता है। तो सवाल ये है कि अगर डोनेशंस के साथ या चढ़ावे के साथ चलने वाला इंस्टीट्यूशन है तो इसमें सरकार कहां से आ गया और इसमें सेकुलर सिलेक्शंस कहां से आ गई? मुझे सम्मान है जो बच्चे चुन के आए वो नीट के माध्यम से आए, मुझे पर्सनल कुछ नहीं उसके विरुद्ध। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला जो बार बार हिंदू मुस्लिम या वो 98 वाले एक्ट की या वो 99 वाले एक्ट की जिसे उनकी सरकार की ब्रूट मेजॉरिटी ने आप उमर जी पर कुछ बोलिएगा, लेकिन उससे पहले आपने दो लाइन जो पहले बोली ना, तो यही सबसे बड़ा अफसोस है कि ये इंस्टीट्यूशन, इस पर तो खुद सरकार को आगे आना चाहिए था। ये जो अब जो ये माता रानी के लिए जो चंदा चढ़ा उससे अगर इंस्टीट्यूट बन रहा है, अगर उनके दान से बन रहा है तो ये तो फिर सरकार पर भी प्रश्न है। लेकिन अब सवाल ये है ना कि अगर ये बन गया है एक इंस्टीट्यूट और ये कहा जा रहा है, ये सवाल उठा रहा है हिंदू संगठन कि भाई 50 में से 42 लोग अगर मुस्लिम हो जाएंगे तो फिर तो यहाँ पर सवाल होगा ना बहुसंख्यकों की आइडेंटिटी के प्रोडक्शन का। और जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए, अगर माइनॉरिटीज की बात की जाती है तो फिर वहां पर हिंदुओं, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी है तो हिंदुओं की आइडेंटिटी को लेकर सवाल उठ खड़ा होगा, उनके प्रोटेक्शन को लेकर सवाल खड़ा होगा। जी मैंने कहा कि जो अक्रॉस दी कंट्री और अक्रॉस दी वर्ल्ड जो हिंदुओं का डिवोशन है, जो हिंदुओं का फेथ है और जो हिंदुओं का एक आस्था है, यहाँ पे उसको बहुत बड़ा धक्का इससे पहुंचा है। मैं किसी धर्म विशेष, खिता विशेष या किसी पंथ विशेष के विरुद्ध नहीं, लेकिन एक छोटा सा हमारा एक कटिंग एज है जो हमारा एक जो बेसलाइन है, हमारा मानना है कि पूरा ये इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले, जब इंस्टीट्यूशन 100% उनकी डोनेशंस के साथ चलता है तो कम से कम इस श्राइन में, इस डीटी में आस्था रखने वाले जो लोग हैं उन्हीं को सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट मिल पाए इस कॉलेज में या श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी द्वारा एफिलिएटेड अलग अलग जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो पीजी डिग्रीज हैं या चाहे वो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, ये कम से कम उन्हीं को मिलना चाहिए। और इसके अलावा भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को राइट होना चाहिए कि वो अपने नियम कानून बना सके। सवाल तो ये भी है क्योंकि ये तो नेशनल मेडिकल काउंसिल के नियम कानून से चल रहे हैं। लेकिन अगर यही दूसरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो उनके अपने नियम कानून, उनके पास राइट्स हैं, तो फिर तो यहाँ तो हमारे पास राइट भी नहीं है ना, हिंदुओं के पास तो राइट्स भी नहीं है। जी देखें, इसको डिफरेंशिएट करें। मैंने पहले भी कहा, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपना पॉइंट, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। इवन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो होता है जिसे सरकार एड करती है, जिसे सरकार जमीन देती है। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैं आपकी बात समझ गई पठानिया साहब। मेरा सवाल ये सीधा इसलिए था कि जब कभी भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात आती है जो खुद से रन किए जाते हैं, जैसे ये इंस्टीट्यूशंस भी है कि कहा जा रहा है कि हिंदुओं के दान से बना है, तो नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी भी फिर हिंदुओं को ही सौंप दी जाए ना। ये नेशनल मेडिकल काउंसिल के नियम कानून से क्यों चले फिर?
क्या इन ऐसे कॉलेजेस को राइट नहीं होना चाहिए कि वो अपने नियम कानून बना सके? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसी ट्यून में कह रहा हूं कि अक्रॉस द कंट्री हमें कम से कम इस बारे में एक ओपिनियन बनाना पड़ेगा, हमें एक सोच बनानी पड़ेगी कि हमारे जो धार्मिक संस्थान जिनको बार बार स्टेट कंट्रोल, बार बार कोर्ट के ऑर्डर जैसे साबरीमाला में हमें देखने को मिला, तो ये बार बार ये हिंदुओं के संस्थानों पे या उनके इंस्टीट्यूशन पे ही एक नया एक नई कमेंट्री या तुषारापात जिसे कहते हैं हमारे वहां क्यों हो रहा है। हमें कंट्री वाइड एक ओपिनियन बनाना होगा कि हमारे इंस्टीट्यूशन कैसे चल पाए। मैंने कहा ये अक्रॉस दी कंट्री, अक्रॉस दी वर्ल्ड हिंदुओं का फेथ, हिंदुओं की जो डिवोशन, हिंदुओं की आस्था, उसको बहुत बड़ा एक शौक लगा है कि माँ वैष्णो देवी के चढ़ावे के साथ चढ़ने वाला एक मेडिकल कॉलेज। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सनातन की देख रेख में या एक संस्कृत की एजुकेशन प्रमोट करने में या कश्मीर में जो पूरे जो मंदिर जो खंडित हुआ, क्या उनकी देखरेख में ये पैसा वहां लगता या ये पैसा शारदा पीठ के लिए परमानेंट कॉरिडोर की जैसे मांग की जा रही है उसमें लगता? तो इस पैसे के साथ आप कॉलेज बना के आप स्टेट को, ये को कॉर्पोरेशन तो है नहीं। मैंने इसलिए कहा कि अक्रॉस दी कंट्री हमें ये मन बनाना पड़ेगा, हमें एक ओपिनियन बनाना पड़ेगा कि हमारे संस्थान कैसे चल पाए। कंट्री एक मन बनाना पड़ेगा, एक ओपिनियन बनाना पड़ेगा। लेकिन विनोद बंसल जी, जब ओपिनियन बनने लगेगी तो कम्युनल का टैग लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सेक्युलरिज्म के नाम पर अगर कोई हाशिए पर जाता है तो वो फिर हिंदू ही जाता है। सवाल तो बड़ा ये है विनोद जी कि अभी मुंबई के एक मंदिर में माता काली को मरियम मैरी का ड्रेस पहना दिया गया। रांची के अंदर जब दुर्गा पूजा पंडाल बना तो उसको चारों तरफ जीसस और मैरी से पाट दिया गया। उन मिशनरियों ने अड्डा बना दिया अपना। मेरी आवाज को थोड़ा ठीक कराएं प्लीज, पैनल ठीक कराइए। तीसरी बात ये कि देखिए अभी जो आपने स्टार्टिंग आंकड़े दिए उसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। हो सकता है विधायक जी को पता होगा कि अभी जो 42+8 का जो आंकड़ा था अब 49+1 का रह गया है। अभी आप देखिए कि उन 50 बच्चों की कॉस्ट पर सिर्फ एक हिंदू बच्चा पढ़ेगा उस मेडिकल कॉलेज में। अभी जो लेटेस्ट लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट को जरा पढ़िएगा। मैं अभी एक 5 जन की अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 5 जन की। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण कुमार सिंह, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि हिंदू पैसे से बनेंगे मुसलमान डॉक्टर, और उसमें बाकायदा बच्चों का नाम दिया हुआ है कि कितने मुस्लिम बच्चे और कितने हिंदू बच्चे। तो इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता उस बिटिया का। वैसे वो एक बेटी जो है ना बच्ची है बस, और बाकी सारे के सारे जो है ना वो मुसलमान हैं। आप देखिए 49+1, और वो एक भी फाइनली रहेगी कि नहीं रहेगी इसमें थोड़ा संशय है, क्योंकि इतने लोगों के बीच में एक बिटिया कैसे रह पाएगी ये भी देखने वाला विषय है। तो ये जो अभी भी जो बच्चों ने वहां से निकले हैं, जो 8 का जब बातचीत हो रही थी वो 8 ने भी एक तरह से लगता है विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करा दिया गया। समझ में नहीं आता कारण क्या है, लेकिन कुल मिलाकर के परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं, बहुत विपरीत हैं। इसमें कई सारी चीजों को और देखना पड़ेगा। अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ जो कमेंट किए हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है। वो आग में घी डालने का काम करते हैं। आप देखिए कि मुख्यमंत्री को सभी पूरे राज्य के सभी बच्चों का मुख्यमंत्री कहा जाता है, जबकि कह रहे हैं कि वो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों को अगर एडमिशन नहीं दोगे तो हम टर्की चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे। लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भारत के किसी और भाग में चले जाएंगे। आप सोचिए उनकी मंशा सिर्फ ये, और ये कहते हैं अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो फिर आतंकवादी बन जाएंगे। बिल्कुल, ये हमारा तुम्हारा तो खुद यहाँ के अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो सवाल ये है आशीष सैनी साहब, सवाल ये है कि डिफरेंशिएशन अगर हिंदू संगठन या हिंदू अपनी मांग को लेकर, अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को लेकर आवाज उठा रहा है तो उसे कम्युनल कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो स्टेटमेंट भी ऐसा आ रहा है कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, तो कौन कम्युनल ज्यादा हो रहा है? आशीष सैनी जी, इस देश में पिछले 11 साल से मोदी जी सरकार में है और तथाकथित हिंदूवादी सरकार उनको चला रहे, तब भी ना तो हिंदुओं ने, ना मुसलमान ने, ना किसी और धर्म के लोगों ने अपनी आइडेंटिटी पर सवाल पर कोई बात नहीं कही है। ये बात केवल आपके चैनल पर चल रही है
अच्छा। और आपके चैनल पर चलने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। आपने जम्मू कश्मीर में जो चल रही है, आप सुनिए ना, आपको तो मैं सुनने के लिए बुलाया। आशीष जी देखिए, आप पहली बार मेरे साथ डिबेट में हैं, शायद आपको इस डिबेट के नियम कानून नहीं पता कि अगर आप गलत बोलेंगे तो मुझे ये अधिकार है कि मैं आपको रोकूं। पहली बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए आशीष जी, मुझे मत बताइए कि मैं प्रवक्ता हूं या नहीं हूं। मेरा सवाल सुनिए, आशीष जी। आशीष जी, आप अपनी राय रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल पहले आप सुनेंगे। आप यहाँ बैठकर भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, सवालों का जवाब देने आए हैं। आपने पहले ही बोला कि मुझे पता ही नहीं है, ये आपका चैनल चला रहा है। तो दरअसल तकलीफ इस बात की है आपको कि आपने अपनी आंखों पर सेक्युलरिज्म का चश्मा लगाया है और इसीलिए आपने इस खबर को देखा ही नहीं, क्योंकि वो आपके पॉलिटिकल एजेंडे में सेट होती ही नहीं है। क्योंकि हिंदुओं की आवाज उठेगी तो वो आपके पॉलिटिकल एजेंडे में सेट नहीं होगी, वहां तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, तो आपको वो खबर ही नहीं देखनी होगी। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे चैनल पर या मुझ पर या मेरे कार्यक्रम पर सवाल उठाने से पहले मेरे सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि हिंदू अगर अपनी आवाज उठाता है, अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की बात करता है, मिस्टर आशीष सैनी, नहीं सुन लीजिए एक मिनट, आपकी बात सुनने के लिए मैंने आपको बुलाया हुआ है, लेकिन आप पहले मेरा सवाल सुनेंगे। आशीष जी, पहले आप मेरा सवाल का जवाब देंगे, सवाल का जवाब। अगर आप में जवाब सुनने की क्षमता नहीं है तो आपके बोलिए। पहली बात, इस देश में मेडिकल के लिए एक परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा। नीट की परीक्षा में जो व्यक्ति पास होगा, ना तो उसका धर्म देखा जाता, ना जाति देखी जाती, और एडमिशन होते हैं। अल्फला यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ है। अल्फला यूनिवर्सिटी में भी यही हुआ है। किसमें? वहां आपका सिलेक्टिविज्म काम नहीं आएगा। मुझे सारी यूनिवर्सिटी का बताइए ना, मुझे नीट की परीक्षा के परिणाम में आप देख के बताइए कौन से धर्म के लोग। मैं वही आपसे कह रही हूँ कि वहां पर आपको मेरिट याद आ रहा है, वहां पर आपको मेरिट याद आ रहा है, लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ, कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के अगर नियम कानून होते हैं तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर माता वैष्णो देवी का नाम जुड़ा हुआ है, क्या वहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए? मैंने तो सरकार से भी ये सवाल पूछा, पूछ रहा हूं ना, मैंने तो बीजेपी से भी यही सवाल पूछा। तो माइनॉरिटी की ज्यादा होगी ना, अगर संस्थान माइनॉरिटी का है तो माइनॉरिटी की ज्यादा होगी। उसमें दिक्कत कहाँ पे आ जाती है आपको? अगर इस देश में किसी कोने में कोई माइनॉरिटी अपना संस्थान चला रहे हैं, उसमें अगर हिंदू धर्म के लोग दे रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? मेजोरिटी की संख्या क्यों नहीं ज्यादा, ये भी तो पूछा जाएगा ना। अरे आशीष जी, पूछ तो यही रही हूँ। हिंदू धार्मिक संस्थाएं, मुस्लिम माइनॉरिटी संस्थाओं, आशीष जी को हमें समझ लीजिए शिक्षा के लिए, तो आपको दिक्कत हो रही है। विनोद जी सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है कि आवाज अभी भी इको हो रही है एक्चुअली ना। ये लावनी जी, मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूँ कि आशीष जी व्यक्तिगत रूप से हिंदू हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो वो क्रिश्चियन बन जाते हैं या मुसलमान बन जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के हिसाब से चलेगा, तो मैं कहता हूँ जब मेजोरिटी इंस्टीट्यूशन मेजोरिटी के हिसाब से नहीं चलेगा, या तो मेजोरिटी इंस्टीट्यूशन भी माइनॉरिटी के हिसाब से चलेगा और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी माइनॉरिटी के हिसाब से चलेगा। पैसा किसी का। मैं यहाँ एक चीज जानती हूँ जो सवाल लेकर आई हूँ। ये सवाल मैंने इसीलिए सबसे पहला सवाल बीजेपी के स्पोकपर्सन से पूछा, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। विधायक हैं खुद उधम सिंह नगर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पठानिया जी उधम सिंह नगर से विधायक हैं, और उनसे मैंने इसीलिए पहला सवाल पूछा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की थी, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की नहीं होती है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी विपक्ष की भी होती है। और इसीलिए मैं बहुत सीधा से सवाल लेकर आपके पास आई थी कि मेजॉरिटी अगर अपनी आइडेंटिटी को लेकर अगर कोई बात करती है, क्योंकि मेजॉरिटी की अगर हम बात करेंगे तो साहब इसी देश में 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर कहने को हिंदू मेजॉरिटी थे देश में, लेकिन 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो चुकी है। तो अगर वही हिंदू अपनी आइडेंटिटी को लेकर सवाल उठाए तो उसको कम्युनल टैग क्यों दिया जा रहा है? अकील साहब हमारे साथ जुड़े। अकील साहब, आप बहुत हंस रहे थे। हाँ, जल्दी से, सिर्फ 10 सेकंड प्लीज, जल्दी से। मैं छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आशीष जी को समझना चाहिए कि आखिरकार जब विश्व हिंदू परिषद इसका घटनाक्रम पर विरोध कर रहा है तो आप साथ में क्यों नहीं आ रहे? आपको लग रहा है सरकार गलत कर रही है? आइए ना मैदान में। बिल्कुल यही सवाल है। अगर ये लगता है कि सरकार ने सही नहीं किया तो फिर क्यों नहीं विपक्ष साथ दे रहा है? ये ठीक है, जरा प्लीज दो गेस्ट और है मेरे पास। मोहम्मद अकील खान साहब, ये पूरा विवाद आपने तो देखा ही होगा। हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज, सर आ रही है।
बोलिए। लौनी जी, मैं तो सिर्फ आपके चैनल में बड़े जिम्मेदारी से एक बात ये कह सकता हूँ कि एक नाम जहां का आ रहा माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज का, वहां 50 बच्चों में 42 मुस्लिम बच्चों का वहां एडमिशन हो गया। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, थोड़ी कट कर आ रही है सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए 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 बोलिए। मैं कह रहा हूँ 50 बच्चों में 42 बच्चों का मुसलमानों का एडमिशन हुआ। और मैं तो ये कह रहा हूँ आपके चैनल पे। सर सॉरी, आपकी ऑडियो डिस्ट्रैक्ट हो रही है। परत साहब, सवाल यह है कि दिक्कत किससे हो रही है, हिंदू आइडेंटिटी से या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो आवाज खड़ी हुई है उससे दिक्कत हो रही है? कहाँ आपको लग रहा है? ऐसा है कि जो मुस्लिम समाज है, जो हमारा समाज, वो वैष्णो देवी जी का चित्र कमरे में नहीं लगाएगा, वो वैष्णो देवी जी का प्रसाद भी नहीं खाएगा, लेकिन वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, वहां से शिक्षा हासिल करेगा, जो हिंदुओं का हक है। आज हम सब लोगों को इस बात को सोचना है कि जहां पर जैसे सुदर्शन ने आवाज उठाई, पहली आवाज तो बहुत अच्छी है, ये मैं बहुत दिनों से सुन भी रहा था, देख भी रहा था आदरणीय डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को। इसके अलावा उन्होंने एक और आवाज उठाई थी कि जो हज में वहां पर जाते हैं, हज में जो इंस्पेक्टर जाते हैं वो ज्यादातर सरकारी मुलाजिम जाते हैं, यहाँ से भी तनख्वाह लेते हैं, वहां से भी जाकर के वो लेते हैं, ये खत्म होना चाहिए। मैं उस बात का समर्थन करता हूं और मैं इस बात को गंभीरता से लेते हुए कि जब आप वैष्णो देवी जी की जय नहीं बोल सकते, चित्र नहीं लगा सकते, मुसलमानों को कह रहा हूं, या उनका प्रसाद नहीं खा सकते, तो फिर वहां डिग्रियां हासिल करने भी क्यों जा रहा हूं? ये तो दुआमली पॉलिसी हो गई कि मलाई हम लोग खाएंगे, मतलब मुसलमान खाएंगे, और जो हिंदू बच्चे हैं उनको नकार देंगे। तो मैं सुरेश चौहान जी का, सुदर्शन का बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि वो जागरूक है और वो जायज आवाज उठाते हैं। साहब, आपकी ये खासियत है कि आप बिल्कुल सच के साथ खुलकर बोलते हैं, लेकिन देखिएगा कल को कहीं कोई मौलवी खड़े होके, मौलाना खड़े होके आपके लिए फतवा ना जारी कर दे इतना सच बोलने पर। योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहता, अगर कोई ऐसा बोलेगा तो घर भी गिरावा ले लेगा। मोहम्मद अकील साहब को अभी से ही तकलीफ हो गई। मोहम्मद अकील खान साहब आ गए हैं, आपको डिफेंड करने के लिए आ गए हैं मोहम्मद अकील साहब। वो आपकी बात से सहमत नहीं लग रहे। अकील खान साहब बोलिए। सच्चाई नहीं, इनको चापलूसी से मतलब है। अच्छा, मतलब सच बोलना चापलूसी हो जाता है। मैं अगर सवाल करूं तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता हो जाऊंगी, और अगर फरहत अली खान साहब सच बोलेंगे तो वो चापलूस हो जाएंगे। मुंह में मुंह नहीं बढ़ा लेंगे तो इनकी भी जांच हो जाएगी। अरे अकील खान साहब, गलत क्या कहा उन्होंने? जहां से ये पहुंच गए हज पे, बात आपकी हो रही माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज की, ये पहुंच जाए तो वहां भी तो सच ही था ना, सच ही तो बोल रहे हैं। सच बोलना चापलूसी कैसे हो जाता है अकील खान साहब? मुद्दा आपका क्या है, मौजू आपका क्या है, कहाँ आप डिबेट लेके जा रहे हैं? अरे मुद्दा और मौजू दोनों एक ही है, उदाहरण अलग अलग है, उदाहरण अलग अलग है, लेकिन उसका मजलूम एक ही है। अरे सुनिए मोहम्मद अकील खान साहब, मोहम्मद अकील खान साहब, मुझे पता था कि जहां फरहत अली खान साहब बोलेंगे आप सीधे इस पर अग्रेसिव हो जाएंगे। और देखिए कोई मौलाना नहीं आया यहाँ पर, अकील खान साहब ही आ गए फरहत साहब। अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है? अरे सर सुनिए, अरे खान साहब सुनिए सुनिए सुनिए, अकील साहब सुनिए, गलत कर रहे हैं हिंदू संगठन। अगर ये बताइए ना, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मुसलमान, सुनिए सवाल सुन लीजिए पूरा अकील खान साहब, मुसलमान अगर मुसलमान माता वैष्णो देवी पर मत्था नहीं टेकेगा, अगर उनकी तस्वीर नहीं रख सकता, वो प्रसाद नहीं खा सकता, तो फिर इंस्टीट्यूशन में जाने का मतलब क्या है? या तो यहाँ इसको क्लियर कीजिए ना। हाँ, वो वैष्णो माता जी का मंदिर नहीं है, अच्छा मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, मतलब नाम अरे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा, अरे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा सब कुछ वहां पर होता है, जो पैसे जाते हैं हिंदुओं के जाते हैं। मतलब मलाई खाने के लिए आप लोग तैयार हैं, कहने से मलाई खाने के लिए तैयार हैं आप लोग। हाँ, मोहम्मद अकील खान मलाई खाने के लिए तैयार है, लेकिन माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं दिखाएंगे, सारा फायदा उठाएंगे। किस्म के लोग हैं ये, चापलूस किस्म के लोग हैं,
इनको सत्ता की मलाई चाहिए, जैसे विनोद बंसल और कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या चाहिए? ये जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको मलाई नहीं चाहिए। अरे आप दोनों तरफ चल रहे हैं। उन्होंने कह दिया तो उनको सत्ता की मलाई चाहिए, और वहां जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कौन सी मलाई चाहिए? वहां पर दाखिला हुआ है क्या? मैं कह रहा हूं कि उनको कान पकड़ के आप बाहर निकाल दीजिए। मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, अगर आपको बड़ी तकलीफ हो रही है उन बच्चों से, तो उनको कान पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। फरहत अली खान साहब, हिंदू मुस्लिम करना है। आपको लगता है कि इसमें नहीं, मोहम्मद अकील खान साहब, मोहम्मद अकील खान साहब, इसमें आप लोगों को हिंदू मुसलमान, हिंदुओं की बात करना क्यों ऐसा लग रहा है? बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, बुरा क्यों लग रहा है? हिंदुओं की बात करना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे एक चीज बताइए, मुझे आप इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? हिंदुओं की बात करने पर इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? हिंदुओं की बात करने पर इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? हिंदुओं की बात करने पर इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? खिलाफ क्या कार्रवाई की? वहाँ के गवर्नर साहब ने, जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब ने मेडिकल प्रशासन के खिलाफ, तो मैंने सवाल पूछा था इसीलिए पठानिया जी से जी। मोहम्मद जी, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। आप बहुत तकरीर हो गई आपकी। देखिए, इस 5 जन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आप मुझे बताइए कि अगर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस मंदिर में, मैं तो मेडिकल कॉलेज का मंदिर कहता हूँ इसको, इस मंदिर परिसर में एक नियम है कि वहां पर उसके 5 किलोमीटर के क्षेत्र में मांस और मदिरा के सेवन पर पूरी तरह से रोक है। वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। आप सोचिए, लेकिन इसके बावजूद भी उस माता श्राइन बोर्ड के मंदिर के ट्रस्ट में 300 से अधिक मुसलमान एम्प्लॉइज हैं, और आप देखिए कि 1700 से अधिक जो है ना, उनके जो नर्सिंग कॉलेज है उसके अंदर 1700 से अधिक जो है ना जी टीचर्स, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स हैं। आप मुझे बताइए कि वहां की जो पवित्रता है, पावनता है, उसको कैसे बरकरार रख पाएगा श्राइन बोर्ड? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी बात ये बताइए कि क्या इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान आने के बाद में क्या वो वहां पर ये हट नहीं करेंगे कि हमें तो नॉन वेज भी खाना है, हमें तो गौमांस भी खाना है, हमें तो नमाज भी पढ़नी है वहां पर? तो मुझे लगता है मंदिर तो बनने नहीं देंगे। देखिए राबी जी, एक बात बता दूं आपको, अभी जो नर्सिंग कॉलेज था उसमें माता वैष्णो देवी, एक चीज मुझे जानना है रणबीर पठानिया जी से, एक चीज मुझे जानना है। ठीक है, आप विनोद जी के और अकील साहब के अपने अपने तर्क है, लेकिन पठानिया जी एक सवाल मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानना है, क्योंकि देखिए ज्यादा जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपकी सरकार की बनती है, इसलिए क्योंकि जब हम एनएमसी की बात करते हैं तो फिर अगर इस कॉलेज के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एनएमसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, तो क्या ऐसे समय में ये जरूरत नहीं थी कि कुछ बदलाव कर दिया जाए? 42 मुस्लिम स्टूडेंट वहां पढ़ेंगे, 7 हिंदू स्टूडेंट, एक से एक स्टूडेंट। सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। हाँ, और तो क्या नियम कानून नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। उमर अब्दुल्ला देखिए हमारा तुम्हारा करने लग गए। आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गैप इन इंफॉर्मेशन है। मैं जरा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बता दूं कि ये मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड धर्मा ट्रस्ट के पास था वहां पे जम्मू कश्मीर में, बट 1986 में जब वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजोरिटी वाली सरकार थी, इन्होंने एक एक्ट के माध्यम से सारा डायरेक्ट कंट्रोल सरकार ने ले लिया, जिसका नतीजा यह हुआ 86 से पहले कोई भी गैर हिंदू, नॉन हिंदू, मैं नाम ही लूंगा किसी विशेष धर्म का, वहां पे मुलाजिम नहीं था। आज हमारे भाई बता रहे हैं कि कौन से समुदाय से लोग वहां मुलाजिम है। ये एक्ट किसने इनेक्ट किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने। अब उसके बाद 99 में जब फिर दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार आया है, उन्होंने फिर दोबारा एक एक्ट के माध्यम से यूनिवर्सिटी का क्रिएशन किया है। मेरा एक बड़ा सवाल साफ और स्पष्ट है, मुझे बताइए, राइट टू रिलीजन एक भारत में हर सिटीजन को एक मौलिक अधिकार है, और हर रिलीजन को अपने शिक्षक संस्थान सेटअप करना वो भी एक अधिकार है। तो आप हमारी डोनेशंस के साथ, मैं नहीं कह रहा स्टेट कंट्रोल में, आपको स्टेट के पैसे से आपको हज का वो चाहिए, सब्सिडी चाहिए, ले आओ। आपको वक्फ के लिए फंडिंग चाहिए, ले आओ। आपको अपने माइनॉरिटी और इंस्टीट्यूशन के चाहिए, ले आओ। अरे भाई, लेकिन मां वैष्णो देवी पे जो चढ़ने वाला जो चढ़ावा है, उस पर कहां से आपका राइट आ गया? मुझे वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी सिंपल, आप कृपा करके, मेरा विनम्र निवेदन आपसे, प्लीज जस्टिफाई by even a shred of imagination or any of a legal point or a lawful point or a constitutional take. Please explain. हमारे मंदिरों पे चढ़ने वाली चढ़तल पे किसी गैर धर्म का, मैं मुस्लिम भाइयों को नहीं बोलूंगा, मैं क्रिश्चियंस को नहीं बोलूंगा, मैं बुद्ध को नहीं बोलूंगा, कि हिंदुओं के मंदिरों पे चढ़ने वाले चढ़तल पे अगर किसी का राइट है, वो हिंदुओं का है।
मैं नहीं कह रहा कि ये इस चर्चल के साथ आप इस संस्थान का एक्सक्लूसिव राइट हमारा है। दिस इज दैट इज नॉट ए क्वेश्चन। जो लावनी जी ने कहा, जो उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं उसको मत प्रोपेगेट करें। दिस इज नॉट ए डिबेट हिंदू वर्सेस मुस्लिम, दिस इज नॉट ए डिबेट मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन, दिस इज नॉट ए डिबेट एक माइनॉरिटी वर्सेस अदर। ये संस्थान, ये हॉस्पिटल, ये श्राइन बोर्ड और ये तीसरा ये मेडिकल कॉलेज, ये सिर्फ मां वैष्णो देवी पर चढ़ने वाले चिढ़ावे के साथ चलते हैं। यू डोंट हैव एनी राइट, प्लीज डोंट पोज सच ए डिबेट इन ए कंट्री। मैं आपसे उम्मीद करता था आप खुद ऑफर करें। बिल्कुल, लेकिन वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनको राजनीतिक रंग देने के लिए वही सबसे आगे आए। और फिर राजनीति जब राजनीति शुरू हुई तो देखिए प्रेफरेंसेस कैसे होने लगे, किस तरीके की बातें आने लगी। मैं विनोद जी आती हूँ आपके पास, लेकिन मोहम्मद अकील खान साहब के पास एक सवाल के साथ जाना चाहती हूँ। अकील साहब, एक बात देखिए, एक चीज बड़ी क्लियरली रणबीर जी ने भी बता दी कि देखिए एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे आप मान लीजिए कि अगर मदरसा चलता है तो मदरसे के अपने कुछ नियम है, वहां पर एक विशेष आपके धन के वहां पे स्टूडेंट जाते हैं, वहां तालीमी शिक्षा दी जाती है। हालांकि मदरसे और इस कॉलेज में बहुत डिफरेंस है, लेकिन यहां पर मैंने इसलिए मदरसों का नाम लिया कि यहां पर जब माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ये नाम अगर रखा गया है और यहां पर नियम कानून के साथ आगे चलना है, एक हुआ मेरिट, एक हुआ कुछ नियम, क्या यहां पर आने वाले मुस्लिम बच्चे माता वैष्णो देवी के प्रति अपनी श्रद्धा जता पाएंगे? क्या यहां आने वाले मुस्लिम बच्चे उन 30 त्योहारों को मनाएंगे जो हिंदू मनाते हैं? क्या यहां आने वाले मुस्लिम बच्चे जय श्री राम बोलेंगे? सवाल ये बड़ा है। डिफरेंशिएशन हम नहीं कर रहे, सोच डिफरेंशिएशन पहले ही कर चुकी है, इसीलिए ये सवाल खड़ा हुआ है। मोहम्मद अकील खान साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं लवली जी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जितनी बातें आपने कही, क्या कोई मुसलमान किसी दूसरे बच्चे से कहता है कि आप धार्मिक नारे लगाओ? क्या हम आपसे कहते हैं कि आप नमाज पढ़ो? सर, यहाँ तो कलावा पहन के चले जाओ तो बाहर निकाल देते हैं। वो मेडिकल कॉलेज का क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। तिलक लगा के चले जाएंगे तो बच्चे की पिटाई कर देते हैं। बच्चा अगर रुद्राक्ष डालकर चला जाता है तो उसको बेइज्जत किया जाता है। अरे अकील खान साहब, फिर आप जरा इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए कितने उदाहरण हैं। यहाँ बैठकर ये भाईचारे का ये भाईचारे का आप उदाहरण और ये भाषण मत दीजिए। फरहत अली खान साहब, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन कहता है ऐसा? फरहत अली साहब, जल्दी से 2 मिनट एक्सटेंड करें। ऐसा है कि ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष की हर परंपराओं को हिंदुस्तान को सोचना, हिंदुस्तान के मुसलमान को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जैसे मेरे प्रवक्ता विनोद बंसल जी बैठे हैं, हमारे रणवीर सिंह जी बैठे हैं, इनसे हमें सीख लेना भी पड़ेगी। लेकिन हम क्या होते हैं, हम बहस के मुद्दे में अपनी जो है असलियत आगे ले आते हैं, औकात खो बैठते हैं। अकील साहब अपनी हैसियत औकात के लिए मुझे समझाने बैठे हैं। देखें, कभी भी कोई मुसलमान निकल कर आए और वो ये कहे कि मैंने किसी मंदिर के लिए इतना चंदा दिया था आज के दौर का, या मैं दूंगा, उस वक्त धर्म आ जाता है। लेकिन जब लाभ लेने का कोई वक्त आता है तो उस वक्त हम सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तब सेक्युलरिज्म याद आ जाता है, तब सेक्युलरिज्म याद आ जाता है। यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय इतनी अनुमति देता है। लेकिन देखिए, एक बड़ी रोचक चीज इस पूरे पैनल में आप लोगों ने अगर देखी हो, आशीष सैनी साहब चले गए, शायद उनके एजेंडे में ये डिबेट सेट नहीं हो रही थी, वो हमारे साथ नहीं जुड़े, कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। बड़ा सीधा सवाल मैंने किया था कि हर मुद्दे को अगर आपको लगता है कि सरकार ने गलत किया, सरकार आवाज नहीं उठा रही है, तो क्या आप इस मुद्दे में हिंदुओं की आवाज बनेंगे? तो वो आवाज नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपने डिबेट छोड़ दी। यानी कुल मिलाकर यहां पर स्पष्ट है कि सेक्युलरिज्म के आड़ में किस तरीके से हिंदू अगर अपनी आवाज उठाए तो उसे कम्युनल टैग दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदू और हिंदू आइडेंटिटी की जब भी बात आ रही है, वहां पर सवाल केवल विपक्ष से नहीं, सवाल सत्ता पक्ष से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या हिंदू आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में कहीं सत्ता पक्ष भी फेल तो नहीं हो रहा है। सवाल बड़ा है, इसलिए आकलन करना की जिम्मेदारी हर किसी की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।